नमस्कार, मेरा नाम कविता इसरानी है। वैसे तो आप सभी मुझे हर बार इस शो डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी में एज एन एंकर देखते रहे हैं, पर चूंकि पिछले सप्ताह ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया, तो उस खास मौके पर प्रोग्रेसिव इंडिया ने विमेन एंटरप्रेन्योर्स को के वीडियोस को इनवाइट किया और उनकी लाइफ जर्नी को, उनकी सक्सेस को इनवाइट किया। और मुझे भी एक छोटा सा प्यार भरा निमंत्रण मिला कि आप अपने बारे में बताइए। तो बात करूं मैं अपने करियर की, तो ये जिस रूप में आप मुझे देखते हैं एज एन एंकर, ये मेरे प्रोफेशनल करियर का एक हिस्सा है। बेसिकली मेरी शुरुआत जो हुई थी वो एजुकेशन फील्ड से हुई थी। 1994 में मैंने टीचिंग से शुरू किया था और मैं साइंस और मैथ्स की ग्रेजुएट थी। इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, पर्सनल पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर किया। लेकिन शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते टीचिंग प्रोफेशन, जो कि पार्ट टाइम रहता है कि आप परिवार को भी ध्यान दे सकते हो, घर को भी ध्यान दे सकते हो, लेकिन टीचिंग जॉब करते करते मुझे लगा कि जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं इसीलिए हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। तो 2000 में मैंने एक प्ले ग्रुप स्कूल शुरू किया और उस वक्त प्ले ग्रुप कॉन्सेप्ट नया ही आया था। प्री नर्सरी, उससे पहले प्री नर्सरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा सर्वे करने के बाद, मेरी जो टाउनशिप है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर मेरा स्कूल पहला प्ले ग्रुप स्कूल रहा। और 2000 में शुरू करके अब 2021 चल रहा है, 21 सालों से मेरा ये स्कूल चल रहा है। तो बात करें कि एक महिला उद्यमी जब काम करती है तो वो मल्टीटास्किंग करती है, डबल जिम्मेदारी निभाती है। उसे घर को भी देखना होता है और अपने काम को भी देखना होता था। तो मेरे साथ खुशकिस्मती ये रही कि मेरी 2 बेटियां, बहुत प्यारी सी 2 बेटियां जो हैं, उनके साथ उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हुए जब मैं एजुकेशन के प्रोफेशन में रही, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था कि जब वो स्कूल जाती थी तो मैं अपना स्कूल देख पाती थी, और वो आती थी तब तक मैं भी फ्री हो चुकी होती थी। तो ये अगर मैं कहूँ कि मेरी जर्नी इस तरह से चली, और हर्डल्स की बात की जाए तो ऐसी कोई ख़ास परेशानी मुझे नहीं आई, क्योंकि परिवार का बहुत सपोर्ट मिलता रहा, बहुत सहयोग मिलता रहा। और फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी करना नामुमकिन है। कहते हैं कि जब बात इंडिविजुअलिटी की या बात आइडेंटिटी की आती है, तो एक हर महिला के अंदर खूब खूबियाँ रहती हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस खास मौके पर ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारी जो भी महिलाएं किसी भी उपक्रम से जुड़ी हैं, अपना 100% दें, पूरी शिद्दत के साथ करें। जिस काम को आप कर रही हैं, जब आप घर में हो उस वक्त पूरी तरह से घर की तरफ ध्यान दें। जब आप अपने प्रोफेशन के लिए किसी काम से जुड़ी हैं, आप कुछ काम कर रही हैं, उस वक्त पूरी तरह से अपने काम के साथ अपना नाता निभाएं और पूरी शिद्दत के साथ वही काम करें। और जहां आप दिल से काम करते हो, जहां आप ब्रेन और सोल से काम करते हो, उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। मैं आप सभी को पिछले विगत सप्ताह जो हमने महिला दिवस मनाया, उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Hi, are you one of them who is looking for the right person to take care of your hard-earned money? Are you one of them who is looking for freedom of time and money? The answer is here. This is Dharmishta Shah, leading financial advisor. Based in Mumbai, services pan-India. Blessed with 2 moms at home. Mother to a 15-year-old teen. Married to a money multiplier. That's CA Pradeep Shah, who is a practicing chartered accountant. My journey started when I was a bubbling 22-year-old unmarried person who was crowned as the Queen of Friendship when Tupperware started its operations in Mumbai. Having said that, ICICI Prudential offered me as a freelancer, and then
called on me to be on the payrolls of the company as a manager. Then there was no looking back to the finance industry because I got married to Pradeep. Having said that, over a period of time, left my job from ICICI Prudential and happened to be just by myself into insurance, mutual fund, then even giving the examination of LUTCF and FSS, and then even taking up responsibilities towards Mediclaim, wills and alternate and passive income. Having said that, and with true expertise, today DBS stands as a brand because we are a one-stop solution to all your financial needs. In case you do wish to get in touch with us, our mobile number is 9322244095. Some of the frequently asked questions by our clients are: why is financial advising or making a financial portfolio so much important? Why does one charge making a financial portfolio? Or why is it so much important to have a will made at the age that we are in? My dear friends, financial portfolio is a structured way of understanding what are the current investments that one has. Maybe one may have not started their own investments. Maybe it's just the beginning of the earning period. But then once the expenses are aligned over a period of time, once the goals are aligned, what is it that I need to have as a financial income? Let's say at my age of 28 years when I get married, maybe at my age of 32 when I have my first child, so on and so forth. As these goals, financial goals are aligned, it gives us access to the quantum of money that needs to be invested today, such that over a period of time, it's sufficient enough to have our financial goals addressed. Now with this, there is another question: why is will important? A lot of times we have seen accidents happening. There is no age to any of the downs in life, disease, disability or death. What if today I am able to have my signature in place, have my investments in place, write down on a paper what are the current assets that I hold, what are the investments, and whom would I want it to be divided to? Things become a lot more easier on my demise. A lot of transfer litigation is also eliminated when a will is made. So to give you one key take in this session, how is a will made even without visiting a lawyer? On a plain piece of paper, just jot down your movable and immovable assets and just mention there whom would you want it to be divided or assigned to. Maybe you may want part of it to be going to one of the children and the other one maybe to any one of your parents also. Kindly mention so in the will. If possible, yes, please do register it, because a registered will definitely holds true in the court of law. Any other concerns, kindly get in touch with us on 9322244095. Happy investing. That's it from me. Thank you. Bye for now. Take care. नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट प्राची जोगलेकर। पिछले 30 साल से मैं इंटीरियर और आर्किटेक्चर की मुंबई मेट्रो सिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे फर्म का नाम है पैट्रियस डिजाइनर्स, जिसकी मैं फाउंडर और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ। और इंटीरियर से प्राची, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो इनिशियली तो सारे जो पहचानते लोग हैं उनके काम आते गए, तो हम लोगों ने उनके काम किए। धीरे धीरे जैसे हमारा काम लोगों को अच्छा लगने लगा,
तब जाके हमें बाहर के काम भी करने लगे और फिर शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया। तो जब मैंने खुद की प्रैक्टिस शुरू की तब मेरी नई नई शादी हुई थी और बहुत सारा टाइम निकालना फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। कभी स्टाफ भी इतना नहीं था तो खुद को ही ड्राइंग्स भी करने पड़ते थे, साइट पे भी खुद को ही जाना पड़ता था। तो उन दिनों में मुझे याद है मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 4 बजे उठ के 4 से 7 बजे तक जब तक बाकी घर के लोग नहीं उठते थे 3 घंटा मेरा बहुत अच्छे से काम हुआ। फिर धीरे धीरे हमारे पास स्टाफ भी आने लगा तो धीरे धीरे मेरा काम बढ़ गया। फिर भी संडे का प्रॉब्लम वैसे ही रहा। संडे को ये होता था कि अगर कॉर्पोरेट की क्लाइंट्स है तो मेरे को संडे को तो छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अगर मैं प्राइवेट काम कर रही हूँ या तो ऑफिस के प्राइवेट ऑफिस के काम कर रही हूँ, किसी के रेसिडेंट्स का काम कर रही हूँ, या तो अगर हम लोग स्पा का काम कर रहे हैं, कोई भी दूसरे शॉप का काम कर रहे हैं, तो काफी बार वो लोग संडे को ऑफिस उनके स्टाफ को छुट्टी देते थे तो हम लोग को भी छुट्टी देते थे। लेकिन हमें एक्चुअली उनके साथ मीटिंग देने के लिए हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, तो हमें उनके साथ मीटिंग करने के लिए संडे ही मिलता था। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम संडे इज द मोस्ट बिजी डे ऑफ आवर वर्कर्स और फैमिली को भी एक्चुअली वही दिन चाहिए होता था, लेकिन फिर वो दिन पर जब नहीं दे पाते थे, जब भी लड़के छोटे थे तो उसका भी उसको की तरफ मुझे ध्यान देना पड़ता था, उसको भी टाइम चाहिए था मेरा। तो मैंने इसके ऊपर एक ये सोल्यूशन निकाला कि हर मंडे को मैं सबको बोलती थी कि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है और आज बहुत टाइट शेड्यूल है, मैं मंडे को नहीं आऊँगी। एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बिलीव इट क्योंकि मंडे हर किसी का बिजी ही रहता है, लेकिन मंडे को मेरी जो मीटिंग्स रहती थी वो काम की मीटिंग्स नहीं होती थी। मंडे को मेरी होती थी पर्सनल मीटिंग जो मेरे खुद के साथ है, जैसे मुझे बैंक जाना है, किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जाना है, तो वो सारी मीटिंग्स और वो सारे काम मैं मंडे को करती थी। तो मेरी ये मंडे छुट्टी को मेरे फैमिली वाले बहुत हंसते, लेकिन दैट वाज अ वेरी गुड सोल्यूशन। और एक होता है कि जब हम लोग बाहर गाँव के काम करते हैं, जैसे उन्होंने अभी बता भी प्रोजेक्ट्स हुए, बंगलोज की कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे तमिलनाडु, लोनावाला, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये जो हम लोग बाहर का भी प्रोजेक्ट्स करते थे, तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं अपनी लड़की को काम पे एडजस्ट करूँ क्योंकि घर पे तो कोई रहते नहीं थे, वो बाहर चले जाते थे। तो फिर मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरी सिस्टर, ये सारे मेरे बड़े हेल्पफुल थे और वो मेरी डॉटर का ख्याल रखते थे और इसलिए मैं ये बाहर का के काम कर पाई। तो आपके भी फैमिली में जो मेंबर्स होंगे वो आप अपने साथ बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, मुझे यकीन है कि वो भी आपके हेल्प के लिए जरूर आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, हम लोग भी उनको जब भी प्रॉब्लम आती है, उनको जो भी सोल्यूशन होगा तो हमारी तरफ से जो भी बन पड़ता है हम वो भी करते हैं। तो ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड की मदद से हम वर्किंग वुमेन्स हमेशा काम करती रह सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मेरे को आज गेस्ट आ गए तो आज मेरा काम करना है। और दूसरा आपका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है वो है आपका स्टाफ। आज भी मैं अगर मुझे कहीं कुछ फैमिली फंक्शन है या कुछ फैमिली में मेरी जरूरत है वहाँ पे हाजिर रहने की और साइड पे या क्लाइंट की सबकी जरूरत है तो मैं स्टाफ को अपनी कॉन्फिडेंस में लेती हूँ, उनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि ये काम है, ये मीटिंग आपको ही हैंडल करनी है। और वो स्टाफ भी खुश होता है कि मैडम ने मुझे ट्रस्ट किया और वो मीटिंग या काम जो भी होता है वो बड़ी अच्छी तरह से निभा देते हैं। तो आप अपने स्टाफ की भी मदद कीजिए, स्टाफ को ट्रस्ट में लीजिए। इसी तरह से एटलीस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस की है और पूरे 30 साल तक मैंने कंटिन्यू रखा है और आगे भी करती रहूँगी। तो वंस अगेन आई एम आर्किटेक्ट प्राची सोगलेकर, मुंबई। पैट्रियाज डिजाइनर्स ये हमारे फर्म का नाम है और सोशल मीडिया हैंडल का नाम है पैट्रिया इंटीरियर्स विद प्राची। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कंचन सूर्यवंशी है। मैं भोपाल से हूँ और मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। एक्चुअली फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड में जो आने का ख्वाब है वो मैंने बचपन में ही देख लिया था। मैं बहुत छोटी थी, मैं फ़र्स्ट टाइम अपना परफॉर्मेंस देने के लिए भोपाल दूरदर्शन गई थी। तब मैं महज 6-7 साल की थी। तो उस वक्त ही कैमरा के पीछे क्या चल रहा है और डायरेक्टर कैसे कमांड दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जब मैंने देखी तो तभी मैंने ये सोचा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो आफ्टर 12th
जब मुझे लगा कि नहीं, अब फाइनली मुझे फिल्म मेकिंग को ही, टेलीविज़न इंडस्ट्री को ही अपना करियर के तौर पे बनाना है, तो फिर मैंने एडमिशन लिया RGPV से। मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया है 3 साल का। 2003 में मैंने एडमिशन लिया था और 2004 में ही मेरी जॉब लग गई थी ETV मध्य प्रदेश में। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर दास्तान जुर्म, एक क्राइम सीरीज़ है ETV की जो शायद अभी भी चल रही है, तो मैंने उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया काफ़ी समय और 2006 में पास आउट हुई। 2006 में जैसे ही पास आउट हुई तो दिल्ली गई, वहाँ से कुछ ऑफ़र्स आए, लेकिन फाइनली चूँकि भोपाल की हूँ तो वापस भोपाल आके ही भास्कर ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत मैंने एक एंकर के तौर पे और एक प्रोड्यूसर के तौर पे की। इसके साथ ही फिर रिपोर्टिंग हो गई पत्रकारिता में। उसके बाद मैंने बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से MCJ किया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो 2006 से लगातार मैं मीडिया में ही बनी रही 2014 तक, लेकिन इसी बीच मैंने 2010 में अपनी फिल्म मेकिंग की जो अपनी कंपनी है वो मैंने शुरू की। इसी के साथ ही मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी काम किया है। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट लाइक जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मध्य प्रदेश जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, तो उनमें जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं मोस्टली प्लेबैक सिंगर्स होते हैं लाइक उदित नारायण जी और अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक हैं, हर्षदीप कौर हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हैं, VIP हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, ये काम मेरी कंपनी करती है। और मेरी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ MP के जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट है उसमें पैनल्ड है, तो हम गवर्नमेंट के लिए फिल्म्स बनाते हैं। और रिपोर्टिंग में भी मैंने चूँकि 2006 से लेकर 2014 तक काम किया, तो इस बीच मेरी बीट कल्चरल रही, जिसमें बेस्ट रिपोर्टर के लिए मुझे तब तत्कालीन गवर्नर थे श्री रामेश्वर ठाकुर जी, उनसे अवार्ड भी मिला था। और बस फिर ये सिलसिला मेरा चलता रहा। तो 2014 से फिर मैं पूरी तरीके से अपनी कंपनी पे ही ध्यान दे रही हूँ, जॉब अब नहीं करती। भास्कर के साथ मैंने काम किया, फिर बंसल न्यूज़ है मध्य प्रदेश का, काफ़ी अच्छा चैनल है, उसमें मैंने एज अ रिपोर्टर और एज अ प्रोड्यूसर काम किया। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक रेडियो है, रेडियो आज़ाद हिंद, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो है, तो उसमें भी मैं प्रोग्रामिंग हेड रही हूँ, वहाँ पे भी 2 साल काम किया। तो और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी वो मैंने की है ऑल इंडिया रेडियो से। मैं 97 से ऑल इंडिया रेडियो भोपाल से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पर भी हाई ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। तो अभी तक मेरा काम चल रहा है। हम लोगों की जब ड्रामा की रिकॉर्डिंग होती है तो हम आकाशवाणी जाके रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है कभी कभार हवा महल पे आपने मेरे प्रोग्राम सुने हो, तो उसमें कंचन राजानी, बिफोर मैरिज में राजानी थी और अभी सूर्यवंशी हूँ, यहाँ पर हूँ मैं सिंधी। तो इस तरीके से सबसे पहले शुरुआत रेडियो से हुई, फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में मैं आ गई और अभी मैं गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, गवर्नमेंट के जो प्रमोशनल जो वीडियोस बनते हैं वो हम बनाते हैं। तो इसी तरह मेरा काम चल रहा है। और जाते जाते एक छोटा सा मैं मैसेज भी देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। लाइक मैं बता रही हूँ आपको कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, कि मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे सेलिब्रिटीज़ से मिलना है, और ऐसे नहीं मिलना है कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे उनसे 1 to 1 बात करनी है। तो चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन जी हों, और आशा भोसले जी हों, हेमा मालिनी जी हों, दिया मिर्ज़ा हों, असिन हों, तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं मैं इनसे 1 to 1 मिली हूँ। कई के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं चैनल्स में थी। तो जो हम सोचते हैं वो अगर हमने अपनी एक सोच बना ली है
कि हमें ये हासिल करना है तो वो हमें ज़रूर मिलता है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपने यहाँ पर दृढ़ निश्चय कर लिया हो। तो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी है, तो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। First of all, Happy Women's Day to all beautiful ladies in this world. नमस्ते, मैं वृषाली बाने, इंटरनेशनल वेलनेस कोच, आपकी हेल्थ डॉक्टर। हेल्थ डॉक्टर बोलेंगे तो पहले डर जाते लोग, बट डोंट वरी, मैं हेल्प करती हूँ वज़न घटाने में, वज़न बढ़ाने में, वज़न मेंटेन रखने में। इसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सरसाइज, डाइट प्लान, मील मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, और यहाँ पे उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है। किसी भी एज के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अब हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने टोटल 16 किलो वज़न कम किया है सिर्फ 6 महीने में। सिर्फ वज़न ही नहीं, तो मेरा स्किन ग्लो होने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया ऑफकोर्स। उसके साथ मेरे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, जैसे एसिडिटी होना, माइग्रेन, पित्त का प्रॉब्लम जो मेरा मेजर प्रॉब्लम था फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। काफ़ी सारे दवाई की थी मैंने, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब काम करते थे थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा समय के लिए, बट बाद में सेम प्रॉब्लम अगेन होता था। मैंने एक्चुअली आयुर्वेदा में मैंने तो पंचकर्म किया है। आपको पता ही रहेगा कि पंचकर्म कितना डेंजर थेरेपी है। तो ये सारे करके मैं थक चुकी थी, एंड देन आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। सो अलॉन्ग विद दिस इतने सारे बदलाव आ गए मेरे लाइफ में कि नाउ आई एम अ बिजनेस पर्सन, और ये बिजनेस में 3 साल से कर रही हूँ एज अ होम मेकर। एज अ होम मेकर बिजनेस करना एक्चुअली बहुत मुश्किल काम रहता है, बट औरतों के खून में ही है कि हम जब ठान लेते हैं तो हम करके छोड़ते ही, उसको छोड़ते नहीं है बेसिकली। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे कहना है कि हर महिला में ऐसे कोई ना कोई गुण रहता है कि जो गुण वो अपने बिजनेस के रूप में लोगों के सामने दिखा के सकती है, दुनिया के सामने ला सकती है, बट वो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम, मतलब उसको लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ करूँगी तो फैमिली को प्रॉब्लम होगा, तो मैं ऐसा क्यों करूँ। बट ऐसा नहीं है, आपने ठान ली है तो आप कर सकते हो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर फैमिली आपको इसमें साथ दे आपकी, और आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए। तो थिंक पॉजिटिव एंड गो अहेड, ऑल द बेस्ट। तो सारी महिलाओं को मेरी तरफ से काफ़ी सारी शुभकामनाएं अपने मन की करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, वृषाली बाने, इंटरनेशनल वेलनेस कोच। Hello friends, this is Advocate Payal Kotwani practicing in Mumbai. My areas of practice are family court issues, that is disputes relating to husband and wife, children, custody of children, adoption of children, all the issues relating to a married couple as well as prior to marriage. Any issues relating to family settlements, family partitions, release deeds, all this is my area of practice. Along with this, I have testamentary matters that I'm practicing in, which are relating to wills as well as codicils, which we file in the High Court, succession certificate in the High Court, and all the civil litigation that I'm dealing with. Yes, it is true, I'm not alone to do all this work. We are a team of lawyers who specialize in various fields. My special fields are family court issues as well as property matters
where I issue title certificate to the builders, as well as I do drafting of agreement for sale, rental agreements, commercial agreements, all agreements relating to purchase and sale of properties, including the land. Therefore, my documentation as well as the litigation areas of land is my area of practices, which I've been practicing from 1992. Since my year of Sanad is 1992 that I have finished my law practice. I've started my law practice. My friends, it is true it is difficult between managing a family as well as a professional work. But yes, it is also true that with the help of parents as well as the in-laws, it is not so difficult. Because God has bestowed an inherent power, an inherent strength in every woman who can very peacefully manage the family as well as work. My friends, that is the reason with today's education, there are women who have reached at the top and are really enterprising. My only request to every woman in this world is that woman can do her best. It's just that we don't have to give up. We have to move forward. We all have seen in the situation of COVID that there were a lot of domestic violence matters. It is only because woman has never raised her voice. She's never asserted her voice. The only request is that women should come forward. With all this education, she should assert her rights, and only then it is possible to make her place in the society that woman actually deserves in. My friends, if you have any issues relating to disputes in the family, or relating to succession, or relating to any property related issues, relating to any agreements, you are most welcome to contact me on the address and the email ID that I have sent with herewith. Thank you so much. It'll be a pleasure to serve you at any time. Thank you so much. My name is Dr. Purva Tekar and my company name is Parenting Vows. I am into counseling to parents, to kids, to geriatric age, that is old age people, adults, and I am into marriage counseling as well. My family is my husband, who is a mechanical engineer, and he is into designing of the products. My daughter is 10 years old and she is in standard 5th. Okay, so how do I manage my work and life balance? It's really tough, it's very hard, but it is not that impossible. I try to schedule my day ahead of time, that is maybe 2-3 days ahead. I make my schedules and I just try to implement whatever I have scheduled back then. It just helps me navigate my days very smoothly. But sometimes I also go off track, but again, that's a sweet reminder that, doing schedules, implementing them is always the way to do, right? So, do take care, have fun, and enjoy your life. Thank you very much. Once again, Dr. Purva Tekar, Parenting Vows.